हाय व्यूवर्स, नमस्ते। विमुखा एस्ट्रो टैरो पे आपका स्वागत है। आज मैं कोई भी टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ एज बिकॉज एक्चुअली में आई हैड अ क्लाइंट 2-3 डेज अगो। मैं किसी के लिए पर्सनली रीड कर रही थी। ओके, लोग कहते हैं आवाज़ कम आती है और माइक को सेट नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली पिक दिस इन माई हैंड। सो हुआ ये कि जो वो क्लाइंट थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जो कि मुझे लगा उस पे वीडियो बना लेनी चाहिए। एक्चुअली में उनको तो मैंने आंसर कर दिया, लेकिन आई वांट टू बस्ट दिस मिथ अबाउट, बिकॉज़ उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है अबाउट द कुंडलिनी अवेकनिंग। तो समझ नहीं आता कि कौन सही बोल रहा है। कुछ अलग तरह से बोलते हैं अवेकन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट टुडे। तो कुंडली अवेकनिंग एक्चुअली में है क्या? पहले ये बात करते हैं। और मैं हमेशा बिना स्क्रिप्ट के बात करती हूँ, तो कोई भूल-चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। बट हमारे ऑब्वियसली ये रीढ़ की हड्डी है, यही हमारी कुंडलिनी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कॉइल्ड स्नेक जो वहाँ पे है, और वही यही हमारी कॉन्शियस है, यही हमारी लाइफ फ़ोर्स है, यही हमारी विज़डम है। यहीं पे माइंड, बॉडी, सोल तीनों एक्चुअली में कंबाइंड होते हैं। और यहीं यहीं पे ही एक्चुअली में जीव की जो आत्मा होती है, जिसकी वज़ह से हमें लाइफ मिलती है, वो एग्ज़िस्ट करती है। और यहीं से ही एक्चुअली में जब हमारी मृत्यु होगी तो प्राण निकल जाएँगे। नाभि के नीचे से प्राण निकल जाएँगे ऑब्वियसली। और हमारे हार्ट चक्र पे हमारी सोल है, वो एक छोटी-सी ज्योत है, वो एक्चुअली में चली जाएगी। एक्चुअली में जब ऊपर वाले ने हमें इस धरती पे भेजा था, काम तो हमारा यही है, टू अवेकन आवर कुंडलिनी, टू अवेकन आवर विज़डम। बट प्रॉब्लम मालूम है क्या हुई है अभी के टाइम पे? ये होना पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में, नॉट फॉर द नॉर्मल पीपल। फॉर द पीपल जिन्होंने बहुत जन्मों से सेलिबेसी प्रैक्टिस की है, ब्रह्मचर्य फॉलो किया है, और अभी इस कलयुग में भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, उनके लिए तो पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि सतयुग में जो विज़डम थी वो 100% थी। जो ज्ञान हमें वेदों में लिखा गया है वो एक्चुअली में ह्यूमन माइंड में ही था। तो सतयुग में जो थी, जब श्री राम थे, तो तब जो विज़डम थी, अ, माफ़ी चाहती हूँ। सतयुग में श्री राम नहीं थे, माफ़ी चाहती हूँ। मतलब तब जो इंसान थे, उ उनकी एक्चुअली में विज़डम थी, जो वो बहुत हायर थी, कि मतलब और लाइफ़ भी बहुत लॉन्ग, हज़ारों साल लंबी होती थी, देन डायनासोर एक्सिस्टेड एंड एवरीथिंग। सो विज़डम थी वो 100% थी। फिर जब श्री राम का युग था त्रेता, तब 75% ऑफ द विज़डम रह गई, और 25% जो अधर्म था, जो जो हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ हैं, इन लोगों ने एक्चुअली में एग्ज़िस्ट करना शुरू कर दिया था 25%। वरना रावण हैज़ ऑल द नॉलेज ऑफ वेदास एंड एवरीथिंग। लेकिन वो क्या था कि अभी कॉन्शियस 75% रह गई है। तो कॉन्शियस जो थी, लेकिन तब भी उनके पास वो पूरी नॉलेज थी कि ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है एंड एवरीथिंग, विज़डम कैसे आ रही है। और उसके बाद जब 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 द्वापर था, जब श्री कृष्ण आए हैं, भाई-भाई के दुश्मन हो गए हैं, और दोनों कौरव और पांडव एक ही फैमिली के थे, लेकिन दोनों की विज़डम में फ़र्क था और दोनों के एथिक्स में फ़र्क आ गया था, क्योंकि 50% ऑफ द विज़डम बची थी, और 50% जो है अधर्म, जो है वो अपना रूप रंग दिखाना शुरू हो गया था। और देन श्री कृष्ण भी महाभारत गीता में बात करते हैं ऑब्वियसली, कि वो जो ट्री है वो उल्टा है, लेकिन और तो वो विज़डम का ट्री अभी उल्टा हो गया है। तो पहले वाले लोगों की बेसिकली मैं ये कहना चाहती कि अवेकन बहुत ईज़िली हो जाती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? एक तो हम कलयुग में पैदा हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, और हम चाहें भी हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ कोई वाइज़ से वाइज़ व्यक्ति को भी अपना घर-परिवार चलाने के लिए एक्चुअली में कुछ ना कुछ गलती तो करनी ही पड़ेगी। और अभी सेलिबसी ब्रह्मचर्य, मुझे लगता है जंगल में जाके प्रैक्टिस करना भी एकदम डिफ़िकल्ट बात हो गई है। सो इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम, बट हाँ, कुछ महापुरुषों की
हैं यहाँ पे, उन उससे मना नहीं किया जा सकता है बिकॉज़ कोई ठान ले तो कर लेगा। बट उसके लिए एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और योग मेडिटेशन में इंसान को एक्चुअली जाना पड़ता है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल इंसान के लिए क्या पॉसिबल है? एक्चुअली जब हमारी कुंडलिनी इम्बैलेंस होती है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ओवरथिंकिंग ज़्यादा होती है, विल पावर कम हो जाती है और यू नो कभी-कभी मोस्टली लोग आजकल सुस्त पड़े हैं, फ़ोन में लगे हैं, काम करने का मन नहीं करता। तो वो क्या है डिसबैलेंस्ड है। तो हम अभी कलयुग में क्या कर सकते हैं, उसको भी सिर्फ़ बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस में कर लेंगे तो आपकी लाइफ़ के बहुत सारे एरियाज़ सॉल्व हो जाएँगे और कलयुग में अगर मुक्ति चाहिए और जन्म और मृत्यु से तो उसका एक ही रास्ता है एक्चुअली नाम। कोई भी डायटी पकड़ लो, कोई भी धर्म पकड़ लो, एक नाम पकड़ लो, एक मंत्र पकड़ लो और उसको जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। बस इतना ही। और आई होप आप समझ गए कि कुंडलिनी क्या है। मैंने थोड़ा स्टोरी से समझाने की कोशिश की है। अभी 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 एक्चुअली में कलयुग में कॉन्शियस ही 5% बची है। 5% कॉन्शियस से हम क्या कर लेंगे एक्चुअली में? हम इसको अवेकन नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम संसारी लोग हैं, भोगी लोग हैं, हम योगी थोड़ी हैं। तो भोगी के लिए इतना पॉसिबिलिटी है नहीं और जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम इसको बैलेंस करके रखें। और इसके लिए आप जो भी नाम जाप करें, अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन्ड रखें, अपनी लाइफ़ को लस्ट से, नॉन वेजिटेरियन से और जो भी बुरी आदतें हैं, उनसे एक्चुअली अपने आप को दूर रखें, एक डिसिप्लिन रखें। साफ-सुथरे खुद रहें और साफ-सुथरा ही एनवायरनमेंट में रहें। अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, वेजिटेरियन खाओ, जीव हत्या मत करो और डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशंस करो, चक्रा बैलेंसिंग के लिए ऑब्वियसली लम, वम, यम, रम इन सब के ये सब की जा सकते हैं एक्चुअली में चक्रों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये करते-करते जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है बॉडी में एक बार बहुत पीड़ा निकलती है बिकॉज़ हमारे ट्रॉमाज़ हमारी हमारी अनहेल्दी जो पैटर्न होते हैं हमारे डीएनए में बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो डीएनए डीएनए बोल सकते हैं हम इसको दूसरी भाषा में। और दिस इज़ गवर्न्ड बाय द राहु केतु ऑब्वियसली और हर एक चक्रा पे हालाँकि एक डायटी बैठे होते हैं, एक एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। तो प्लीज़ हम इसको बैलेंस करने का प्रोसीजर कर सकते हैं बाय डीप ब्रीथिंग, बाय नाम जाप, बाय हेल्दी लाइफ़स्टाइल और बाय सबके अपने-अपने मंत्रास होते हैं और मैंने मुझे लगता है इसी चैनल पे हर एक चक्रा पे वीडियो बनाई है, हाउ इज़ योर दिस चक्रा, हाउ इज़ योर सैक्रल, हाउ इज़ योर बेस। तो वो जाके देख लीजिए उसमें आपको स्पेसिफिकली वो बीज मंत्र मिल जाएगा एक्चुअली में जिससे हर एक चक्रा जो है अवेकन होगा। मैं नीचे एक्चुअली मैं उसको उनको पिन कर दूँगी सारी वीडियोज़ को और एज़ वेल एज़ तो मुझे जहाँ यहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कलयुग का मनुष्य जो है उसकी कॉन्शियस इतनी नहीं है। बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ ऑफ हम इंडल्जेंस में बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एज़ वेल एज़ लोभ, लस्ट ये मतलब जो होते नहीं है 5 जो बुरी चीज़ें होती हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो सब अभी बढ़ा हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। तो अगर एक्चुअली में हमें वो अच्छे इंसान बनने की ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग से और कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसीजर है ना जो वो किसी ऐसे इंसान के अंडर हमेशा करना चाहिए इफ़ यू रियली रियली डेस्परेटली वांट तो जो जिनकी एक्चुअली में खुद में हो या फिर जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा लाइफ में रिसर्च की हो। खुद से मत करने बैठ जाना, आप अपने आप को ना थोड़ा परेशान कर लोगे। आपको ऐसे-ऐसे विज़न्स, ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे-ऐसे ट्रॉमास अपने आगे आएँगे। कोई भी और आपकी अच्छी अच्छी वाली लाइफ चल रही होगी इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड तो आप उसको खराब कर लोगे। आपके कर्मास बहुत तेज़ी से बर्न होने लगेंगे और आप इतनी इंटेंसिटी से कर्मा बर्निंग झेल नहीं पाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली में बहुत सोच समझ के, पूछ के, गाइडेंस लेके इसलिए तो बोलते हैं एक गुरु ज़रूरी है हर किसी के लिए क्योंकि वो गाइडेंस देंगे कि क्या हम इस लायक हैं कि हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं? क्या हम इस लायक हैं?
और कुछ देवी-देवताओं की पूजा भी बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक इतने बार करो मंत्र जाप और बाद में मत करो। यू नो व्हाई? बिकॉज़ उसके बाद उनकी जो एनर्जी है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हमें होंगे ना, हम झेल नहीं पाएँगे इस बॉडी में रह के, इसलिए बोला जाता है। और सेम इज़ कुंडली अवेकनिंग। हम कलयुग के मनुष्य हैं, हम इतने इवॉल्व्ड नहीं हैं, हम इतने वाइज़ नहीं हैं, हम इतने विज़डम वाले नहीं हैं, हम इतने एथिकल नहीं हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल इतना हेल्दी नहीं है, हमारा खाना इतना हेल्दी नहीं है, पेस्टिसाइड से भरा पड़ा है। तो हमारी हवा इतनी शुद्ध नहीं है कि ये एक्चुअली में पॉसिबल हो पाए। और हर बीतते दिन के साथ ये इम्पॉसिबल चीज़ होती जा रही है, क्योंकि कलयुग अपने पीक पे जाएगा और कॉन्शियस और नीचे गिरेगी और विज़डम और ज़्यादा कम हो जाएगी। और इंसान का जो दिमाग की स्मृति है वो मशीनीकरण के कारण लगा लीजिए, वो टेक्नोलॉजी के कारण लगा लीजिए, ये और ज़्यादा कम होती जाएगी और उतने ही चांसेस कम होते जाएँगे हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होने के। माफ़ी चाहती हूँ, हर टाइम पे मैंने कुंडली ही बोला है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई ऑलवेज़ फंबल विद वर्ड्स, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे इस इतनी सी थोड़ी मिस्टेक के साथ ही प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। और इफ़ प्लीज़ बीज मंत्र करिए, उनको बैलेंस करिए, बैलेंसिंग के बेस जब बेस चक्र बैलेंस होगा ना, बेस चक्र के लिए लम का जाप करना होता है, ठीक है? मैं बता ही देती हूँ। बेस चक्र जब बैलेंस होगा, तो आप अपनी लाइफ के हर फ़ियर से आज़ाद हो जाओगे। आपको डर लगना बंद होगा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, आपका मार्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। यू विल बी अ फ़ियरलेस पर्सनैलिटी जब आपका बेस चक्र बैलेंस हो जाएगा। तो जिनको डर लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होता है, उनका बेस चक्र बिगड़ा हुआ है। और सैक्रल चक्र जब बैलेंस होगा, पहली बात तो आपके जेनिटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से, आपका पेट बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करना शुरू करेगा, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहेगा, बिकॉज़ हेल्थ की बात भी करते हैं यहाँ पे। और आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। खूबसूरत लगने लगोगे भई खुद को भी। और अपने आप सेल्फ वर्थ थोड़ी पहचान लोगे, जैसा मतलब आप कहीं पे भी खुद को कम महसूस नहीं करोगे किसी दूसरे इंसान से। एंड उस इसका जो बीज मंत्र होता है वो वम होता है। वम हमें वम का जाप करना चाहिए। और जब हम जाप भी करते हैं इन चीज़ों का, बिकॉज़ इन माय एक्सपीरियंस तो बहुत सारे ट्रॉमास आगे आते हैं, लेकिन बाद में उनसे डर लगना बंद हो जाता है और हमें उतना ही जाप करना है जितना बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। अब वो कैसे पता चलेगा? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगेगी, या आपको डर लगना बंद हो जाएगा। जहाँ पे इतना होना हो जाए उतना करो, बिकॉज़ अगर बेस चक्र ओवर एक्टिवेट हो गया तो फिर आपको थोड़ी 18 प्लस अर्जेस हैं जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। और सैक्रल चक्र में फिर आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा अगर कहीं आपने ओवर कर दिया, या फिर आपके ट्रॉमास आपके आगे आ जाएँगे, आपके आगे आना शुरू हो जाएँगे, आपकी गलतियाँ आपके आगे आनी शुरू हो जाएँगी। मतलब जब ये बिगड़ना एक 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 लिमिट के बाद ये बिगड़ना शुरू होता है। वहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होती है, लेकिन अवेकनिंग से पहले वो डर डर भी तो लगता है ना, हर डर को हमें हटाना पड़ेगा। और हर डर को हटाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज़ कोई ना कोई गलतियाँ हमें और हमारी लिनेज ने कर रखी होती हैं, जो कि एक्चुअली में हमें उस विज़डम को पाने में रोकेंगी। बेसिकली इंसान की विल पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितना हद तक झेल सकता है। और थर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा, सोलर प्लेक्सस सबका एक्टिवेट होना चाहिए। सोलर प्लेक्स गिव यू कॉन्फिडेंस, गिव यू द पावर टू मेक गुड हेल्थ एंड वेल्थ। सोलर प्लेक्स हमारी अग्नि है पेट में, तो खाना पचाने में हेल्प करता है और खाना ग्रहण करने में भी यही हेल्प करता है। और एज़ वेल एज़ जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे एक्चुअली में ऑरा होता है ना हम में, वो सोलर प्लेक्सस से आता है। तो ऑब्वियसली ये हमारे अंदर की जो अग्नि है, जो जो विल पावर है, जो समर्था है काम करने की, बेस एंड सोलर आर वेरी कनेक्टेड एक्चुअली, दीज़ थ्री आर वेरी कनेक्टेड। और नीचे कल वाले तीनों चक्रास जो हैं बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन इनको केतु रूल करते हैं। ऑब्वियसली राहु केतु का अगर डिफरेंशिएट कर दें तो इनको केतु रूल करते हैं। और जो सोलर प्लेक्सस है उनके लिए एक्चुअली में हमें रम का जाप करना चाहिए, बिकॉज़ रम, राम, सूर्य, अग्नि, ऑल आर रिलेटेड एक्चुअली। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे हार्ट सेंटर पे बिल्कुल यहाँ पे हमारा हार्ट चक्र है।
और ये ग्रीन कलर का होता है सबको पता है और जहाँ तक मेरी रिसर्च है हमारी आत्मा यहीं पे विराजमान रहती है। प्राण हमारे सैक्रल में रहते हैं बट मुझे 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 जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है सोल हमारी हार्ट चक्रा पे है इसलिए बोलते हैं हार्ट चक्रा बेल। हार्ट चक्रा इज़ अ पुल, हार्ट के नीचे 3 चक्रा हैं, ऊपर भी 3 चक्रा हैं, हार्ट चक्रा पुल है हमारा। तो हार्ट चक्रा वाटर वाटर है और ये बैलेंस करना सबसे आजकल के टाइम पे डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ हमें एक्चुअली में जो ट्रॉमाज़ होते हैं, जो धोखाधड़ियाँ होती हैं, जो हम अपनी वर्थ को नहीं पहचानते हैं, वो सारा हार्ट चक्र में स्टोर होता है और सारा सेल्फ लव भी हार्ट चक्र में स्टोर है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, सेल्फ लव सीख जाओगे। इसको बैलेंस कर लोगे, ट्रू लव क्या होता है समझ जाओगे और दूसरों से इमोशन, लव कुछ भी एक्सपेक्ट करना है एक्चुअली में बंद कर दोगे। सो इट इज़ दैट चक्रा। सो और इसको बैलेंस करने के लिए एक्चुअली में बीज मंत्र यम होता है और ये दिस इज़ ऑब्वियसली इट्स हियर इट इज़ थ्रोट एंड थ्रोट चक्रा बैलेंस करने के लिए थ्रोट चक्रा थ्रोट चक्रा से ऊपर के चक्रास का की जर्नी शुरू होती है दिस इज़ फिफ्थ वन। तो थ्रोट चक्रा ऑब्वियसली हमारे बोलने का हमारे वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे वर्ड्स का इम्पैक्ट पड़ने लगता है व्हेनेवर थ्रोट इज़ सो बैलेंस्ड और हम दूसरों को वल्गर उल्टा-सीधा बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एज़ वेल एज़ थ्रोट हमारी कम्युनिकेशन को डिनोट करता है एज़ यू नो अ, यू आई डोंट नो मैं कहाँ थी, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी। लेकिन थ्रोट पे थी आई थिंक और थ्रोट चक्रा को जो एक्टिवेट कहूँ या बैलेंस कहूँ करने का मंत्र होता है हम। और उसके बाद थर्ड आई है और उसके बाद हमारा क्राउन चक्रा है। एक्चुअली इन दोनों के बारे में ब्रीफली किसी और वीडियो में बात करेंगे बिकॉज़ मुझे लगता है हम यहाँ तक ही कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज़ यू नो बिकॉज़ आजकल के जो भी हम हीलर्स हैं, हम जो भी हैं, हम भी मुझे लगता है यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। थर्ड आई और एक थर्ड आई के बारे में बात करना चाहती हूँ। थर्ड आई पे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ कभी बिकॉज़ लोगों को लगता है इसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, खुल गई, खुलती नहीं है। थर्ड आई सिर्फ़ महादेव की खुलती है, थर्ड आई सिर्फ़ शिवा की खुलती है और जब उनकी थर्ड आई खुलती है तो सबको पता है क्या होता है। थर्ड आई खुलती नहीं है। थर्ड आई की थोड़ी-सी एनर्जी को कोई चैनलाइज़ कर पाता है, तब वो क्या करता है, तब वो इनसाइट ले पाता है। थर्ड आई और क्राउन दोनों ही थोड़े से एक्टिव होते हैं, थोड़ी-सी एनर्जी हम चैनलाइज़ कर पाते हैं, हम जो हीलर हैं, क्योंकि हमारा भी बहुत कुछ लेना-देना बचा हुआ होता है इस धरती के लोगों के लिए। तो किसी की भी एक्टिव नहीं होती बेसिकली मैं ये बात करना चाहती हूँ और थोड़ा-सी एनर्जी वो बैलेंस कर पाता है जो ना थ्रोट को, वही ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हज़ारों लोगों से कम्युनिकेट कर पाता है और कइयों कइयों लोगों के पास वाक सिद्धि भी होती है, हालाँकि उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़े कॉम्बिनेशन चाहिए सेकंड हाउस में। तो हाँ, वाक सिद्धि होती है, वो थ्रोट थ्रोट चक्र बैलेंस होता है उनका और थर्ड आई खुलती नहीं है, ये मिथ भी आज बस्ट कर ही देती हूँ, आज मैं मिथ बस्ट करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। थर्ड आई खुलती नहीं है भाई, थर्ड आई की थोड़ी-सी एनर्जी हमें एक्टिवेट हो जाती है, क्राउन भी ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि जब क्राउन ओपन होगा तो उस सांप का फन एक्टिवेट हो जाएगा, फन एक्टिवेट हो जाएगा तो ऊपर से इनसाइट पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज पूरे ब्रह्मांड पे जो लॉज़ पे काम करता है, लॉ होते हैं ना ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी महाविष्णु ने लॉज़ बना रखे हैं। वो पूरे के पूरे समझ आने लगेंगे और बहुत छोटी ज़िंदगी, बहुत छोटा शरीर, बहुत छोटा दिमाग बनाया है कलयुग में इंसान का परमात्मा ने, ताकि वो खुराफाते ना करे, ताकि वो बहुत ज़्यादा शरारतें ना करे। तो ये पॉसिबल नहीं है, कलयुग के प्राणी के लिए पॉसिबल नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहती थी। किसी ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने भी उसके बाद यूट्यूब पे कंटेंट देखा तो मुझे बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगा जितना को मैं जानती हूँ। ऑब्वियसली इसके ऊपर आगे भी बात हो सकती है। मुझे जितना मैं समझती हूँ मैंने सिर्फ़ गाइड करने की कोशिश की है और मैं बिल्कुल मैं भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं भी कहीं पे गलत हो सकती हूँ। बट जितना मैं समझती हूँ मैंने कोशिश की है उतने पे तो सही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शंस पे यूट्यूब वीडियोज़ दिए गए हैं, जो कि मतलब क्या बात कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है।
एक्चुअली में जो वो पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो बता ही नहीं रहे, कुछ और ही बातें कर रहे हैं तो। और वो बिल्कुल अवेकन ही कर दे रहे हैं, यहाँ ऐसे अवेकन हो जाएगी, इस क्रिया से अवेकन हो जाएगी। वो क्रिया करवाने वाला है कौन? और वो क्रिया अगला इंसान अगर सही से नहीं फ़ॉलो करेगा तो मानो उसका कोई नुकसान हो जाए तो कौन 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 रिस्पॉन्सिबल है? तो व्हेन यू आर फॉलोइंग समबडी इन ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ना, ऑलवेज़ ऑलवेज़ बी कॉशियस यही बोलना चाहूँगी। अब मैं किसी का बिज़नेस या किसी को कुछ बंद नहीं करवाना चाहती हूँ। बट आप लोगों का नुकसान हो जाए ये भी नहीं देख सकती हूँ ना। तो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर टू गाइड एंड बस दीज़ ऑल मिथ्स जो एक्चुअली में ऑनलाइन बहुत भरी पड़ी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। और आप इस वीडियो पे तब तक नहीं पहुँच पाओगे जब तक आपको गाइडेंस सच में नहीं मिलनी होगी, बिकॉज़ मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती। अ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका जुपिटर होना चाहिए। आई एम अ वेरी जुपिटेरियन पर्सन। तो जुपिटर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको गाइडेंस मिलनी होगी, वही मेरे से इंटरैक्ट और कनेक्ट कर पाएगा। दूसरे के लिए इतनी पॉसिबल बात है नहीं। सो हूसोएवर इज़ वाचिंग दिस और अंटिल मुझे 20-21 मिनट तक आपने सुन लिया है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड you can leave a comment down below and if you are अगर आप पहले वीक देख रहे हो तो आप एक मुझे हाइप के पॉइंट भी दे सकते हो एंड प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज इसमें बहुत सारी रिसर्च और मेहनत लगी है बनाने के लिए। हालांकि ये 20 मिनट की वीडियो है बट इसमें मेहनत लगी है और रिसर्च लगी है बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू एट लीस्ट लाइक इट एंड आई विल सी यू इन सम अनदर वीडियो। बाय, नमस्ते, जय श्री राम।